Hello and welcome. My name is PK मिश्रा, रीजनिंग फैकल्टी ऑफ विंग्स आफ्टर ट्वेल्थ, जहां हम लोग प्रिपेयर कराते हैं IP मैट, क्लैट, DU-जेट, NMIMS, सिम्बोसिस और सारे इंट्रेंस एग्जाम्स जो ट्वेल्थ के बाद ऑर्गेनाइज होते हैं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्शंस का। ऑलरेडी हम एक सेशन ले चुके हैं। आज हम लोग डायरेक्शंस का शैडो वाले क्वेश्चंस पे हम लोग फोकस करेंगे कि जब आपके एग्जाम्स में शैडो वाले क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको कैसे डील करेंगे। एक तो बाकायदा बेसिक हम आपको समझाने वाले हैं कि शैडो वाले क्वेश्चंस को आप कैसे डील करेंगे, और फिर आपको हम बताएंगे कि जब शैडो वाले क्वेश्चंस रहते हैं तो उस शैडो वाले क्वेश्चन से कुछ वर्ड को आप फाइंड आउट करके कैसे उस क्वेश्चंस को बड़ी इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज हम लोग टॉपिक डायरेक्शंस का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे शैडो वाले टॉपिक कि शैडो वाले क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, थोड़ा सा आपको लेके चलेंगे लास्ट सेशन में, जहां हम लोग ये पढ़े थे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। हम लोग 4 डायरेक्शंस पढ़े थे ना। मेन डायरेक्शंस हमारे पास टोटल कितना होता है जी? 4 होता है, 4 होता है। पहला होता है ईस्ट, दूसरा होता है वेस्ट, तीसरा होता है नॉर्थ और फोर्थ होता है साउथ। ठीक है, सन का जो पोजीशन होता है ना, सन का 2 पोजीशन होता है। एक होता है बिफोर 12 o'clock, बिफोर 12 o'clock, और दूसरा होता है आफ्टर 12 o'clock। अब बिफोर 12 o'clock और आफ्टर 12 o'clock बोल रहे थे, इसका मतलब रात वाला आप मत रिकॉग्नाइज करना। राइट में, रात में थोड़ी ना सन निकलता है, सुबह वाला, दिन वाला करना है। ठीक है, बिफोर 12 o'clock और आफ्टर 12 o'clock। शार्प 12 o'clock पे कोई शैडो हमारा नहीं बनता है। शार्प 12 o'clock पे हमारा कोई शैडो नहीं बनता है। तो बिफोर 12 o'clock में जो सन रहता है ना, वो ईस्ट की तरफ रहता है। ठीक है, और आफ्टर जो 12 o'clock होता है ना, वो सन जो होता है वो वेस्ट की तरफ रहता है। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि 12 o'clock जो रहता है ना, बिफोर 12 o'clock सन जो रहता है वो ईस्ट में रहता है, और आफ्टर 12 o'clock जो होता है उसमें सन जो रहता है ना वो वेस्ट की तरफ रहता है। यहाँ तक कंसेप्ट सबको क्लियर होना चाहिए। हम लोग बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं। कभी ऐसा नहीं होता है कि जमशेदपुर में सन जो ईस्ट की तरफ से निकल रहा है और कहीं और पर सन जो वेस्ट की तरफ से निकल रहा है। ऐसा नहीं होता है, सन हमेशा ईस्ट की तरफ से निकलता है। ठीक है, आगे हम लोग इसमें कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप समझिए कि अगर मान के चलिए हम यहाँ सन निकला है, या फिर मान के चलिए हम यहाँ से लाइट दे रहे हैं। ध्यान से समझिएगा इस कंसेप्ट को। जैसे हम स्टार्टिंग में बोले हैं ना कि इस क्वेश्चन शैडो वाले क्वेश्चंस को हम लोग 2 तरीके से डील करेंगे। एक तो करेंगे बाकायदा आपको पेन पेपर के साथ और बेसिक पूरा कंसेप्ट समझाएंगे, और फिर बताएंगे कि वैसे क्वेश्चन को कैसे हम लोग 2-4 वर्ड को पिक करते हैं और फिर वहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से अगर सन निकले और कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा, ईस्ट का पोजीशन है ना बिफोर 12 o'clock, तो यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका जो शैडो रहेगा, शैडो तो इधर ही बनेगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं ना। यहाँ से कोई लाइट अगर आ रहा है, यहाँ से कोई लाइट अगर आ रहा है, और यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे पर्सन हो, चाहे कोई गुड्स हो, चाहे कुछ भी हो, तो उसका जो शैडो बनेगा, शैडो तो इधर ही बनेगा। आफ्टर 12 o'clock क्या होगा? ये मेरा था बिफोर 12 o'clock। आफ्टर 12 o'clock क्या होगा? सन जो होगा वेस्ट की तरफ चला जाएगा, सन जो होगा वेस्ट की तरफ चला जाएगा, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट से रहेगा ना, तो ऑब्जेक्ट जो भी रहेगा तो उसका शैडो जो बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। शैडो जो रहेगा वो यहाँ पे बनेगा। इतना तो क्लियर होना चाहिए कि अगर ईस्ट में सन यहाँ पे है और यहाँ से अगर वो लाइट दे रहा है और ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे है तो उसका शैडो इस साइड बनेगा, और वेस्ट में अगर सन है और यहाँ से अगर मान के चलिए कि सन है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका जो शैडो होगा ना वो इस साइड बनेगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले इस वाले कंसेप्ट को समझाते हैं बिफोर 12 o'clock, उसके बाद आपको हम समझाएंगे आफ्टर 12 o'clock वाला में। ठीक है, अब बिफोर 12 o'clock में मान के चलिए कि कोई पर्सन जो है ना वो ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है, ऐसे ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है। तो हम जैसे बोले थे ना कि शैडो तो इधर ही बनेगा ना, शैडो तो इधर ही बनेगा, शैडो तो इधर ही बनेगा ना। तो शैडो इधर बनेगा, तो मान के चलिए ईस्ट यहाँ से है, ईस्ट यहाँ से सन आपका निकला हुआ है और पर्सन जो ईस्ट की तरफ ही देख रहा है, तो शैडो तो इधर बनेगा। तो ये जो शैडो इधर बनेगा, तो ये शैडो इस पर्सन का किधर है? ये जो शैडो ने इस पर्सन के बैक में बन रहा है, क्योंकि पर्सन किधर फेस कर रहा है? ईस्ट की तरफ कर रहा है, शैडो इधर बन रहा है, तो शैडो उस पर्सन से किधर बना? बैक में बना। लेकिन इसी कंडीशन में बिफोर 12 o'clock में अगर मान के लिए ऐसे है, लाइट यहाँ से आ रहा है और पर्सन वेस्ट की तरफ देख रहा है, तो शैडो तो इधर ही बनेगा, शैडो तो इधर ही बनेगा। लेकिन ये जो शैडो बनेगा ना, वो शैडो किधर बनेगा? वो उस पर्सन के फ्रंट में बनेगा, और ये कहाँ पे बन रहा है? बैक में बन रहा है।
पर्सन इधर देख रहा है ईस्ट की तरफ और यहाँ पे अगर शैडो बनता है तो बैक में ही हुआ ना, और पर्सन वेस्ट की तरफ ऐसे फेस कर रहा है तो वो जो यहाँ शैडो बनेगा तो शैडो इस पर्सन से किधर हुआ, फ्रंट में हुआ। स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखना होता है कि शैडो कभी चेंज नहीं होता है। शैडो तो अगर मान लीजिए इधर से लाइट आ रहा है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट्स रहे तो शैडो तो इधर ही बनेगा। शैडो कभी ऐसा थोड़ी है कि पर्सन इधर देख रहा है तो शैडो इधर चला जाएगा, शैडो इधर चला जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। शैडो तो आपका इधर ही बनेगा, लेकिन वो डिपेंड करता है पर्सन्स के अकॉर्डिंग कि पर्सन किधर देख रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको बताया ना कि ईस्ट से सन निकल रहा है और ईस्ट की तरफ देख रहा है तो शैडो उसका बैक में बन रहा है, और इधर ईस्ट की सन इस तरफ सन निकल रहा है और पर्सन अगर वेस्ट की तरफ देख रहा है तो शैडो क्या हो रहा है, उसके फ्रंट में बन रहा है। तो ऐसा थोड़ी है कि वेस्ट की तरफ देख रहा था तो शैडो जो है शैडो यहाँ से हट के यहाँ से हट आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। शैडो एक ही जगह बनता है, शैडो का पोजीशन कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। शैडो का जो पोजीशन होता है वो डिपेंड करता है पर्सन पे कि पर्सन किधर फेस कर रहा है। तो एक बार जब ईस्ट में सन था और ईस्ट की तरफ ही पर्सन देख रहा था तो शैडो आया बैक में, और ईस्ट का समय है, ईस्ट में ही सन है, और पर्सन अगर वेस्ट की तरफ देख रहा है तो उस शैडो किधर बन रहा है, उधर फ्रंट में बन रहा है। इसमें फिर से एक और कंडीशन होता है आफ्टर 12 o'clock बोले तो बिफोर 12 o'clock वाला हुआ जब पर्सन ईस्ट की तरफ देखे या पर्सन वेस्ट की तरफ देखे। अब एक दूसरा कंडीशन होता है आफ्टर 12 o'clock जब पर्सन जब आपका ईस्ट की तरफ देखे या फिर वेस्ट की तरफ देखे, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आफ्टर 12 o'clock यानी कि सन वेस्ट की तरफ चला गया, यानी कि इधर से लाइट आ रहा है। अब पर्सन जो है वेस्ट की तरफ ही देख रहा है, पर्सन जो है वेस्ट की तरफ देख रहा है, तो लाइट जब इधर से आ रहा है और यहाँ पर्सन है तो शैडो तो इधर ही बनेगा। जैसे हम बोले ना शैडो कभी चेंज नहीं होता, शैडो तो इधर ही रहेगा, लेकिन वो पर्सन चूंकि क्या है, पर्सन जो है ईस्ट वेस्ट की तरफ देख रहा है तो ये जो शैडो हुआ उस पर्सन के किधर हुआ, बैक में हुआ। लेकिन यहीं अगर पर्सन ईस्ट की तरफ देखता, यही अगर पर्सन ईस्ट की तरफ देखता तो अब ये शैडो इधर बनेगा, तो ये अब शैडो उसके किधर हो जाएगा, फ्रंट में हो जाएगा। वेस्ट की तरफ से लाइट आ रहा है और वेस्ट की तरफ वो देख रहा है तो शैडो किधर बना, उसका बैक में बना। लेकिन वेस्ट की तरफ से अगर लाइट आ रहा है, अगर ईस्ट की तरफ वो देख रहा है तो शैडो किधर बना जी, उसके फ्रंट में बना। किधर बना, फ्रंट में बना। तो एक लाइन में हम याद रखेंगे, एक लाइन में इसको भी याद रखेंगे कि बैक और फ्रंट इक्वल टू ईस्ट और वेस्ट। हम एक लाइन में क्या याद रखेंगे कि बैक और फ्रंट इक्वल टू ईस्ट और वेस्ट। ये समझ में आया ना। अभी जो दो आपको कंडीशन समझाया कि जब सन आपका ईस्ट में रहेगा और पर्सन ईस्ट की तरफ देखे चाहे वेस्ट की तरफ देखे तो किधर शैडो बनेगा, या फिर आफ्टर 12 o'clock जब सन आपका वेस्ट की तरफ रहे और पर्सन ईस्ट की तरफ देखे या फिर वेस्ट की तरफ देखे तो उसका शैडो किधर बनेगा। तो इसको हमेशा देखें ना, वहाँ भी बैक फ्रंट बन रहा था और यहाँ भी बैक फ्रंट बन रहा था, तो इसको एक लाइन में हम लोग याद रखेंगे कि बैक फ्रंट इक्वल टू ईस्ट और वेस्ट। एक और इसमें कंडीशन बनता है, मॉर्निंग का टाइम है, सन इधर से आ रहा है, कोई पर्सन है जो यहाँ खड़ा है और स्टैंड है और किधर देख रहा है, नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो फिर शैडो इधर ही बनेगा, शैडो तो इधर ही बनेगा, शैडो तो इधर ही बनेगा। लेकिन इस पर्सन का देखिए अब फ्रंट ये हो जाएगा, बैक ये हो जाएगा, राइट इसका ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि इस पर्सन का राइट ये कैसे हुआ, लेफ्ट कैसे हुआ, तो इस डायरेक्शन टॉपिक का आप मेरा पहला सेशन देखिए जहां हम डिटेल्स में आपको बताए हैं कि जब कोई पर्सन नॉर्थ देखता है तो उसका लेफ्ट राइट कैसे होता है, जब कोई पर्सन साउथ देखता है तब उसका लेफ्ट राइट कैसे होता है, आप पहले सेशन में अच्छे से देखेंगे। तो शैडो तो इधर ही बनेगा, लेकिन ये जो शैडो है उस पर्सन के किधर हो गया, अब वो लेफ्ट में हो जा रहा है। शैडो इधर बन रहा है और पर्सन इधर देख रहा है तो शैडो किधर बन रहा है, लेफ्ट में बन रहा है ना। ईस्ट का टाइम है और पर्सन अगर साउथ देख रहा है तो शैडो फिर इधर बनेगा, शैडो फिर आपको इधर ही बनेगा, शैडो तो आपका इधर ही बनेगा ना। और यहाँ इस कंडीशन में फ्रंट ये हो जाएगा, बैक ये हो जाएगा, राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा। तो इस कंडीशन में शैडो किधर बनेगा, राइट में बनेगा। इस कंडीशन में किधर बनेगा, राइट इस साइड होता है ना जी, राइट, और इस कंडीशन में किधर बन रहा है, लेफ्ट बन रहा है। जैसे हम कुछ देर पहले भी बोले ना कि अगर आपको नॉर्थ और साउथ जब कोई पर्सन फेस कर रहा है, चाहे ईस्ट और वेस्ट पर्सन फेस कर रहा है और उसको आपको परेशानी हो रहा है कि उसका लेफ्ट किधर है, राइट किधर है, तो उसके लिए आप इससे मेरा प्रीवियस वाला जो सेशन है ना डायरेक्शंस में जो पहला वीडियो, आप उसमें जाके देखेंगे जहाँ हम डिटेल्स में आपको बताएं कि जब कोई पर्सन किसी डायरेक्शन को फेस करता है तो उसका लेफ्ट कैसे हम उसको रिकोगनाइज करते हैं और राइट कैसे करते हैं, बैक कैसे करते हैं, फ्रंट कैसे करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बिफोर 12 o'clock का। आफ्टर 12 o'clock में अगर हम लोग चलें, आफ्टर 12 o'clock में चलेंगे तो सन वेस्ट में यानी कि कुछ यहाँ से लाइट आएगा। अब कोई पर्सन है जो नॉर्थ साउथ की तरफ देख रहा है तो शैडो फिर तो इधर ही बनेगा,
शैडो तो इधर ही बनेगा, लेकिन इस पर्सन का फ्रंट ये हो जाएगा, बैक ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा, राइट ये हो जाएगा। यानी अब जो शैडो है ना उस पर्सन से किधर बन रहा है, लेफ्ट में बन रहा है। दूसरा कंडीशन होता है कि जब सन वेस्ट में हो और पर्सन अगर नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो इस कंडीशन में पर्सन का फ्रंट ये हो जाएगा, बैक ये हो जाएगा, राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा, तो शैडो तो इधर ही बनेगा। तो ये शैडो इस पर्सन किधर है जी, राइट की तरफ है, राइट की तरफ है ना। इस कंडीशन में लेफ्ट हो रहा है और इस कंडीशन में राइट हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम समझाए थे ना, जैसे कि यह समझाया था आपको कि जब पर्सन ईस्ट या वेस्ट देखता है तो उसका शैडो किधर बनता है, बैक या फ्रंट बनता है। लेकिन जब पर्सन नॉर्थ या साउथ देखता है ना, तब उसका शैडो जो होता है ना वो लेफ्ट या राइट बनता है। जब कोई पर्सन नॉर्थ या साउथ देखता है, जैसे आपको 4 कंडीशन इसमें भी समझाया ना कि जब कोई पर्सन आपका नॉर्थ या साउथ देखता है तो उसका शैडो किधर बनता है, लेफ्ट या राइट ही बनता है। तो ये 4 वर्ड हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, बैक और फ्रंट, लेफ्ट और राइट। ये 4 वर्ड हमको याद रखना पड़ेगा, लेफ्ट और राइट, बैक और फ्रंट। क्वेश्चंस में ध्यान से हर कोई समझेगा हम क्या बताना चाह रहे हैं। क्वेश्चंस में जैसे ही आपको बैक या फ्रंट वर्ड कहीं मिल जाता है, किसी का शैडो किसी का बैक में बनता है या फिर फ्रंट में बनता है, तो तुरंत हम इस चीज़ का फाइंड आउट कर लेंगे कि पर्सन या तो ईस्ट की तरफ देख रहा है या फिर वेस्ट की तरफ देख रहा है, ठीक है। और जैसे ही क्वेश्चंस में हमको लेफ्ट या राइट वर्ड यूज मिलेगा ना कि शैडो लेफ्ट में बन रहा है चाहे राइट में बन रहा है, तो तुरंत हम फाइंड आउट कर देंगे कि वो पर्सन या तो साउथ देख रहा है या फिर नॉर्थ देख रहा है। अब इस क्वेश्चंस को जैसे ये तो आपको बेसिक हम समझा दिए कंसेप्ट कि कैसे होता है जब पर्सन ईस्ट की तरफ देखता है या पर्सन वेस्ट की तरफ देखता है, चाहे नॉर्थ की तरफ देखता है, साउथ की तरफ देखता है, बिफोर 12 o'clock हो चाहे आफ्टर 12 o'clock। ये तो बेसिक कंसेप्ट समझा है। लेकिन क्वेश्चन से राइज ये होता है कि जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो एक्चुअल उसको डील कैसे करते हैं। तो आइए क्वेश्चन हम आपको इस पे दिखाते हैं, इस पे क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। इसका जो अगला सेशन हम लोग रखेंगे ना, तो उस पर हम लोग क्या करेंगे, उस सेशन में हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्शन में कुछ क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे ताकि आप बेहतर से समझ पाएं, ठीक है। ऐसे आपको ये अभी समझा रहे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप समझिए कि इसके शैडो वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। जब शैडो के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सन का पोजिशन देखते हैं कि सन किधर है। शैडो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जब आप शैडो का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले देखिए कि सन किधर है। तो हम दिख रहे हैं यहाँ पे 1 इवनिंग, तो जैसे ही 1 इवनिंग दिया ना तो हम समझ गए कि सन जो है वेस्ट की तरफ है। इवनिंग में सन किधर, वेस्ट की तरफ रहता है ना जी। तो जैसे ही इवनिंग वर्ड मिला हमको तो हम क्या करेंगे, उसको वेस्ट की तरफ शो कर देंगे, ठीक है। हम क्या बोले आपसे कि जब हम शैडो का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि शैडो जो है वो किधर है, सॉरी सन किधर है, ईस्ट में है कि वेस्ट में है। तो हम देख रहे हैं कि सन जो है वो वेस्ट की तरफ है। अब इसमें वर्ड हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, 4 वर्ड, एक बैक, फ्रंट, लेफ्ट या राइट। इन 4 वर्ड में से कोई ना कोई वर्ड दिया रहेगा, इन 4 वर्ड में कोई ना कोई वर्ड दिया रहेगा। तो इसमें देखिए तो इसमें राइट दिया ना, इसमें राइट दिया हुआ है। तो हम अभी क्या समझा रहे थे आपको बेसिक कंसेप्ट में कि लेफ्ट राइट वर्ड दिया, इसका मतलब कि पर्सन या तो साउथ देख रहा है या फिर नॉर्थ देख रहा है। और बैक और फ्रंट दिया, इसका मतलब कि पर्सन या तो ईस्ट की तरफ देख रहा है या फिर वो वेस्ट की तरफ देख रहा है। तो जैसे ही राइट वर्ड बोला, इसका हम मतलब समझ गए कि पर्सन जो है ना या तो नॉर्थ की तरफ देख रहा है या फिर साउथ की तरफ देख रहा है। यही पॉसिबिलिटी बन सकता है, इसका कभी आंसर ईस्ट और वेस्ट नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं शैडो वाला, तो हम लोग क्या करते हैं जी, सबसे पहले हम सन का पोजीशन देखते हैं कि सन किधर है, सन ईस्ट में है कि सन वेस्ट में, सबसे पहले ये देखते हैं। उसके बाद पूरे क्वेश्चंस में हम ये देखते हैं कि जो शैडो बना हुआ पर्सन्स का वो किधर बना हुआ, बैक में वर्ड यूज किया है कि फ्रंट वर्ड यूज किया है, लेफ्ट वर्ड यूज किया या फिर राइट वर्ड यूज किया। और हम अभी आपको कंसेप्ट भी समझाए यहाँ पे कि बैक फ्रंट का मतलब होता है ईस्ट वेस्ट और लेफ्ट राइट का कंसेप्ट होता है नॉर्थ साउथ। तो हमको राइट वर्ड मिला, तो जैसे ही राइट वर्ड मिला तो हम समझ गए कि पर्सन या तो नॉर्थ देख रहा है या फिर साउथ देख रहा है। अब हम क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे। बोल रहा है बिफोर सनसेट 2 फ्रेंड्स सुमित एंड मोहित वर टॉकिंग। बोलता है कि बिफोर सनसेट क्या है, 2 फ्रेंड्स हैं मोहित और सुमित जो है ना लोग बात कर रहे थे, टू ईच अदर, टॉक कर रहे थे एक दूसरे से। अब बोलता है इफ मोहित शैडो, बोलता है कि मोहित का जो शैडो है ना एग्जैक्टली टू हिज राइट साइड। अब बोलता है कि मोहित का जो शैडो है ना, 2 पर्सन सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो यहाँ राइट वर्ड से तो हम सब कंफर्म कर लेंगे कि पर्सन या तो साउथ देख रहा है या फिर नॉर्थ देख रहा है। अब इसमें कंडीशन बोलता है कि इफ मोहित शैडो, बोलता है कि मोहित का जो शैडो है ना एग्जैक्टली टू हिज राइट। अब बोला जा रहा है कि जो मोहित का जो शैडो है ना वो उसके एग्जैक्ट राइट साइड में बन रहा है। तो शैडो तो इधर ही बनेगा, शैडो तो आपका इधर ही बनेगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप मोहित को यहाँ पे प्लेस करें कि यहाँ पे प्लेस करें कि शैडो उसका राइट में हो जाए। अगर हम मोहित को सपोज मान के चलो कि यहाँ पे
प्लेस कर देते हैं तो ये शैडो क्या हो जाएगा, मोहित के तो लेफ्ट में हो जाएगा ना, ये शैडो क्या हो जाएगा, मोहित के लेफ्ट में हो जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, मोहित को यहाँ प्लेस करना पड़ेगा, मोहित को हमको यहाँ प्लेस करना पड़ेगा, तब ना क्या होगा, मोहित के राइट में हो जाएगा। ये कंसेप्ट समझा है ना, जब कोई पर्सन देखता है नॉर्थ तो उसका राइट ये होता है, लेफ्ट ये होता है। तो जब मोहित आपका नॉर्थ फेस कर रहा है तो इसका जो एक और दोस्त है सुमित, वो किधर फेस करेगा, साउथ फेस करेगा। और आपसे क्या पूछ लिया गया है कि सुमित किधर फेस कर रहा है, तो सुमित किधर फेस कर रहा है, सुमित आपका साउथ फेस कर रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है इस पे, ये वाला होमवर्क रहेगा आपका। आप क्या करेंगे, एक क्वेश्चन से आपको कंसेप्ट हम समझा दिए, उस कंसेप्ट के बाद एक क्वेश्चन से आपको डील करके हम बता भी दिए कि कैसे क्वेश्चंस को हम डील करते हैं। एक क्वेश्चन से आपके लिए इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में आप हमको आंसर का रिप्लाई करेंगे, ताकि हम ये समझें कि आपसे क्वेश्चन अभी डील हो रहा है कि नहीं डील हो रहा है। और कोई भी डाउट रहने पर आप हमसे कमेंट में कमेंट करें, हम आपको डाउट्स क्लियर करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का सेशन मेरा ये रहा, डायरेक्शन का शैडो वाला क्वेश्चंस। ठीक है, अभी तक हम लोग कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें कोडिंग का टाइप्स आपको बताए हैं, अल्फ़ाबेट से रिलेटेड कंसेप्ट समझे हैं, उसके अलावा कुछ हम लोग कोडिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व भी किए हैं। उसके बाद ये सेकंड टॉपिक था हम लोग का डायरेक्शन। अगला जो सेशन हम लोग करेंगे वो डायरेक्शन में कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे रैंकिंग टॉपिक। ठीक है गाइस, तो मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड पीस आउट।